सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूद होंगे। जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देख कर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। कि सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। पहले हफ्ते ये केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। बानिया पीटीआई ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी वो मौजूद है। हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं स्पीकर के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए, सिर्फ इनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की। पीटीआई ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर और साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पीटीआई वाले सदके दिल से मौज़रत करें। 9 मई को किन की तनसीबात और घर पर हमला किया गया, ये 9 मई वाक़यात की मज़म्मत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि उनसे गलती हो गई। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला बैठकर सुलझाया जा सकता है। सोसाइटी एक्ट या वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साहबजादा हामिद रजा का माइंस बानिया पीटीआई मुज़ाकरात से इनकार, कहते हैं गाइडलाइन बानिया पीटीआई ही देंगे। अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। पार्टी मीटिंग के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है। जो भी पेशरफ्त होगी आज शाम को पता लग जाएगा। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो इनकी मर्जी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल कहती हैं हमारा 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, हम मेरे लीडर समेत बहुत से बेगुनाह लोग जेलों में है। पार्लियामेंट को जब चाहते हैं रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तमाम चीजें मुज़ाकरात के दौरान सामने रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत रख दी। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि हमारी पहली शर्त है कि 24, 25 और 26 नवंबर के एहतजाज पर जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बना दिया जाए। हमारी दूसरी शर्त यह है कि बगैर किसी वजह के जिन वर्कर्स को जेल में रखा हुआ है उनको रिहा करें। अगर ये दोनों शराइत मानते हैं तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुलेंगे। जिसके पास बात करने का इख्तियार है वो आए, हम बात करने को तैयार हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि 2-3 दिन से तासुर दिया जा रहा है, हम मुज़ाकरात के लिए मजबूर हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। जाली हुकूमत का बानिया पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। जाली हुकूमत सियासी मफादात के लिए फौज और अवाम के दरमियान तल्खियाँ पैदा करने की नाकाम कोशिश बंद करे। सियासी माफिया को बानिया पीटीआई को माइंस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। बानी एक मुल्कगीर पार्टी के सरबराह और करोड़ों लोगों की धड़कन है। जाली हुकूमत का इकदाम जमहूरियत पर शब-ए-खून मारने की एक और कोशिश है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक से गिरफ्तार 3 कम उम्र बच्चों की जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया। 10-10 हज़ार रुपए जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत रिकॉर्ड पेश न करने पर पुलिस पर बरहम। डिजिटल जराइम की तहकीकात के लिए नेशनल फोरेंसिक एंड साइबर क्राइम एजेंसी के क़याम की तजवीज़। नई अथॉरिटी को ऑनलाइन मवाद और सोशल मीडिया तक रसाई को ब्लॉक करने के इख्तियारात हासिल होंगे। जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का चैनल 5 न्यूज़ का दौरा। चेयरमैन खालिद अराई समेत चैनल इंतज़ामिया ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन पैमरा ने न्यूज़ चैनल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। चैनल इंतज़ामिया के काम की तारीफ। चैनल 5 न्यूज़ इसी तरह काम करता रहा तो जल्द बड़े चैनल्स की सफ में खड़ा होगा।
चेयरमैन पैमरा का 5 न्यूज़ चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर का दौरा। पैमरा के सीनियर हुकाम भी साथ थे। चेयरमैन केबल एसोसिएशन खालिद आराई और दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। खालिद आराई की जानिब से सब्सक्राइबर फीस में कमी का मुतालबा। केबल ऑपरेटर्स के मसाइल से भी चेयरमैन पैमरा को आगाह किया। चेयरमैन पैमरा की जानिब से मसाइल की फौरी हल की यकीन दहानी। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारण की जानिब से पेश करदा बिल में अरकान सेनेट की मुताद्दिद तरमीम भी मंजूर। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारण ने कहा, किसी दूसरी शहरियत का हामिल शख्स नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का DG मुकर्रर नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर को 1500 सीसी गाड़ियाँ और 400 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। 15% वज़रा तनख्वाह नहीं ले रहे। बिजली गैस का बिल वज़रा खुद देते हैं, उन्हें सरकारी मराहत नहीं दी जाती। तनख्वाह में इजाफे की बात हो तो पार्लियामेंट खुद कहती है कि माशी तंगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग ले आई। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी खुसूसी तैयारी के जरिए वतन पहुंच गए। पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर्ड तैयारी के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया, गुलदस्ते पेश किए और खैरियत दरियाफ्त की। एहसन इकबाल कहते हैं, दुनिया में जहाँ भी कोई पाकिस्तानी होगा वो तन्हा नहीं, एक कौम है, कौम का दुख और सुख साझा होता है। पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में KMC के मुलाजिम की बेवा को पेंशन की अदम अदायगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाल देते हुए बताया कि KMC मुलाजिम इशरत परवेज 2003 में इंतकाल कर गए थे। इदारे ने सर्विस की मुद्दत की बुनियाद पर बेवा को पेंशन जारी करने से इनकार कर दिया। मरहूम की मुलाजमत 9 साल 6 माह और 12 दिन थी। कवायद के मुताबिक पेंशन के लिए 10 साल सर्विस ज़रूरी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ मुद्दत मुलाजमत तकरीबन पूरी हो गई है। KMC को थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए थी। 9 साल 6 माह और 1 दिन की सर्विस भी 10 साल शुमार होती है। KMC वकील ने मेयर कराची से मजीद हिदायत के लिए मोहलत तलब कर ली। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि मेरा वीजा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में बताया गया कि इसहाक़ डार का ओहदा एजाज़ी है, बतौर नायब वज़ीर आज़म इख्तियारात नहीं हैं। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हुआवे को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लोंगोंग में हुआवे टेक्नोलॉजीज का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबे देखे। हुआवे के सदर ने मरीम नवाज को तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली के तबाकुन असरात पर फौरी गौर व फिक्र का मुतालबा। अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ पर अवामी समात में खिताब के दौरान जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मुनासिब तरीके से निमटने के लिए एक मुशावरती राय पेश करे। इंसानी नस्ल के लिए आबो हवा की हंगामी सूरत हाल पर आंखें बंद करना और नजरें फेर लेना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा है।
सूबाई हुकूमतें बिजली की कटौती और कौमी मईशत को होने वाले माली नुकसान से बचने के लिए वाजिबुल अदा 150 अरब रुपए की बिजली बिल अदा करने की हिदायत। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने अलग अलग खतूत में चारों वज़राए आला से इनके महकमों के वाजिबात की अदायगी में मदद के लिए ज़ाती मुदाखलत की दरख्वास्त की। कहते हैं पावर डिवीजन और डिस्कोस की इंतजामिया बिलों की वजाहत और मुसालहत के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक के लिए तिजारती मरकज़ बनेगा। वफाकी वज़ीर जाम कमाल कहते हैं कि ताजिकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा तिजारत में आसानियाँ पैदा कर रहा है। तिजारत की हकीकी सलाहियत से फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। बिजनेस फोरम्स तिजारत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेंगे। ताजिकिस्तान के लिए पाकिस्तानी मसनूआत बेहतरीन मयार की हैं। पाकिस्तान की IT बरामदात आलमी सतह पर नुमाया हो रही हैं। IT शोबे को तरक्की देने के लिए अहम इक़दामात किए गए। पंजाब की तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों से ज़्यादा हैं। सरमायाकारी के हिसाब से पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब कहती हैं पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की मांग बढ़ रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद है। चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम है।